तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बताते ही रजा क्या है। दोस्तों, आप सभी को श्याम धर्म मौर्य का प्यार भरा नमस्कार। इतना शानदार सम्मान के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने ये सेब साब बिजनेस एक साइकिल से शुरू किया था और आज बिजनेस लेवल पर महिंद्रा की 36 लाख की अल्ट्रोस कार से प्रमोशन ले रहा हूं। यह बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हम पर कृपा बनाए रखा और हमारी बुद्धि भटकी नहीं और मैं सेब साहब के साथ लगा रहा। दोस्तों, सेब साहब से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी पूरी जिंदगी नौकरी किए थे और मुझे इंटर तक किसी तरह से उन्होंने पढ़ाया। इंटर के बाद पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करा सके। और पढ़ाई न करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसीलिए पिताजी ने कहा कि अब आप पैसा कमाइए। तो मैं काम की तलाश में था, कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो मेरे पिताजी ने भदोही, मैं भदोही का रहने वाला हूं, एक छोटा सा गांव है हमारा अहमदपुर फुलवरिया, तो भदोही जो है कालीन के नाम से फेमस है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कालीन की। तो हमारे पिताजी ने कालीन के फैक्ट्री में मुझे नौकरी लगवा दिया और मैंने वो नौकरी 20 साल की उम्र में शुरू किया। 18 साल तक कई कंपनियों को बदल बदल करके मैंने कि अब कुछ तनख्वाह बढ़ जाए, अब कुछ तनख्वाह बढ़ जाए, ऐसे करते करते मैंने 18 साल तक नौकरी किया। 18 साल के बाद जब हमारी उम्र 38 साल की होती है तो जो मेरी हाईएस्ट सैलरी थी उस नौकरी से, वो सैलरी थी मात्र 4,400 रुपये। 38 साल उम्र, 4,400 रुपये तनख्वाह और चलने के लिए साइकिल। यही मेरे जिंदगी का 18 साल का जो मैंने मेहनत किया था, 38 साल होने के बाद यही मेरी अचीवमेंट थी उस दुनिया में। नसीब एकदम से खराब। 38 साल की उम्र में सेब साहब मेरे जीवन में आई। मेरे एक दोस्त मिस्टर राधे श्याम सर, उनको जो है किसी सेब साहब के सीनियर ने प्लान दिखाया। जब उन्होंने सीनियर से पूछा कि इस प्लान में हमें करना क्या पड़ेगा, तो सीनियर ने उनको बताया कि आप किसी को हमसे मिलवा देंगे, यही काम है, मिलाने का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला यस, ये काम मैं बहुत तेजी से कर सकता हूं। और ये ऊपर वाले की कृपा ही थी। उनके पास बहुत दोस्त थे, लेकिन उनको मेरा नाम ख्याल आया और उन्होंने हमें तुरंत फोन लगाया और फोन पर उन्होंने बोला कि श्यामधर जी, एक बहुत बढ़िया प्लान आ गया है। जब मैंने प्लान का नाम सुना तो मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि मैं कई प्लान कर चुका था और उस प्लान में कुछ हुआ नहीं था। एक हफ्ते के बाद राधे श्याम सर हमारे घर पे आते हैं। करीब 8 बजे का टाइम होता है। उन्होंने हमसे बोले कि जो प्लान के बारे में मैंने आपको बताया था वो सीनियर आए हैं और आप चल करके प्लान को समझ लीजिए, देख लीजिए क्या प्लान है। वहां जाने का मन मेरा एकदम नहीं था, जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्ती के नाते मैंने उनकी बात को माना और उनके घर पर गया। जब वहां मैं जाता हूं, देखता हूं कि 4-5 लोग वहां पहले से बैठ करके प्लान समझ रहे थे और वहां पर एक लालटेन जल रही थी। करीब 8 बजे का समय था। मैं जाकर के उस घर में, उनके कमरे में
कोने में जाके बैठा, क्योंकि न तो मुझे प्लान करना था और न मुझे प्लान समझना था। मैं केवल गया था दोस्ती के नाते। जब सभी लोग प्लान समझ के चले गए तो सीनियर ने हमको अपने पास बुलाए, बोले मौर्य जी आप इधर आइए। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने प्लान समझाना शुरू किया, और प्लान समझाने के बाद उन्होंने हमको बताया कि आपकी जिंदगी यहां से बन जाएगी, आप यहां से लाखों रुपए कमाएंगे, आपका बंगला बन जाएगा, आप हवाई जहाज का सफर करेंगे, आप विदेश यात्रा करेंगे। जो सीनियर ने सारी बात समझाया हमको, तो मैंने उस सीनियर का मुंह देख करके मुस्कुराया। तो उन्होंने बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने बोला कि आपने जो प्लान दिखाया है ये सब मैं जानता हूं, और ऐसा प्लान मैं कर भी चुका हूं। तब मैंने उस सीनियर से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितना है? उन्होंने बोला कि 25 साल। तब मैं उनका मुंह देख करके और जोर से हंसा। तो बोले अब काहे हंस रहे हैं आप? मैंने बोला कि जैसे होता क्या है कि मेरी उम्र ज्यादा थी और उनकी उम्र कम थी। उनकी उम्र मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी कि अभी इस बच्चे की उम्र कितना है। और उन्होंने बोला, हमसे सवाल किया। उस दिन मेरे अंदर इतना घमंड था कि घमंड के कारण ये जो आज इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, ये सेठ साहब का प्लान हमको समझ में नहीं आया था। तब उन्होंने हमसे पूछा कि ये बताइए मौर्य जी कि आप 38 साल उम्र बिता चुके हैं, 18 साल नौकरी में कमा चुके हैं, ये सब करने के बाद आपने पाया क्या है? तो मैंने बोला कि मैं 4,400 रुपये कमाता हूं और चलने के लिए मेरे पास साइकिल है। तो सीनियर ने हमसे सवाल फिर किया कि ये बताइए कि अगर आपने 20 साल नौकरी और कर लिया तब क्या मिलेगा? यही सवाल मेरा दिमाग खोल दिया और मेरा घमंड टूट गया। मैंने बोला यस, अब मैं सेठ साहब बिजनेस करूंगा। सेठ साहब बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था कि मर्द की बात एक होती है। जब सीनियर के पास मैंने बोल दिया कि बिजनेस करूंगा तो करूंगा, पैसे की व्यवस्था किया और ये बिजनेस 4 आईडी से मैंने शुरू किया। और आज जो फैसला मैंने लिया था उसका नतीजा क्या निकला? पूरे देश में 50,000 से ज्यादा लोगों का हमारा परिवार है, और जो यहां से मैंने इनकम करी है 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम की है। कई बार मैंने लगातार कंपनी का टारगेट जीता है। अभी मैंने रिसेंटली यूरोप का टारगेट जीता है और हवाई जहाज से हम स्पेन घूमने जा रहे हैं। बड़े बड़े होटल में स्टे करना, लाखों लोगों में पहचान हो चुकी है, और अपना खुद का मैंने मकान बनवाया है भदोही शहर में 70 लाख रुपए का। कंपनी एक हफ्ते में जो सबसे बड़ा चेक देती है 2 लाख रुपए पर वीक। ये सौभाग्य हमको मिला। 12 नवंबर 2017 को मैंने इसको भी अचीव किया। अब तक हमारे घर में 9 कारें आ चुकी हैं। 25 जून 2019 को मैंने 36 लाख की महिंद्रा की एसयूवी कार खरीदा है। शेर साहब से जिंदगी खुशहाल करने के लिए मुझे सब कुछ मिल चुका है, लेकिन दोस्तों ये सब अचीवमेंट कैसे हुआ, इसके पीछे राज क्या है,